तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान माना जाता है। इस तिरंगे के खातिर न जाने कितने लोगों ने हंसते हंसते अपनी जान की कुर्बानी दे दी, लेकिन हमारा राष्ट्रीय ध्वज आज के इस रूप में पहुंचने के लिए अनेक दौरों से गुजरा। वक्त के साथ हमारे तिरंगे का स्वरूप कई बार बदलता रहा। इस ध्वज की परिकल्पना पिंगली वेंकैया नंद ने की थी। इन्हीं स्वरूपों पर आज हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक कोलकाता में फहराया गया था। इस ध्वज को लाल, पीले और हरे रंग की 36 पट्टियों से बनाया गया था। इस झंडे की ऊपरी पट्टी हरे रंग की थी, जिसमें हमारे राष्ट्रीय फूल कमल का निशान बना था। दूसरी पट्टी पीले रंग की थी, जिसमें वंदे मातरम लिखा हुआ था। तीसरी पट्टी लाल रंग की थी, जिसमें हमारे देश में पूजे जाने वाले सूर्य और चांद बने हुए थे। दूसरे ध्वज की बात करें तो ये पेरिस में मैडम कामा और 1907 में उनके साथ निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों द्वारा फहराया गया था। यह भी पहले ध्वज के समान था, सिवाय इसके कि इसमें सबसे ऊपरी की पट्टी केसरिया रंग की थी और निचली पट्टी हरे रंग की थी। ऊपरी पट्टी में कमल की जगह तारों ने ले ली थी और हरे पट्टी में चांद और सूरज बनाए गए थे। यह ध्वज बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित किया गया था। तीसरा ध्वज 1917 में आया, जब हमारे राजनीतिक संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ लिया। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान इसे फहराया। इस ध्वज में 5 लाल और 4 हरी 36 पट्टियां एक के बाद एक बनी थी। साथ ही ग्रहों में पूजे जाने वाले सप्त ऋषि की तर्ज पर 7 सितारे बनाए गए थे। बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर यूनियन जैक बना था और एक कोने में पहले की तरह ही एक सफेद अर्धचंद्र और सितारा बना था। जयवाड़ा में आयोजित कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान 1921 में चौथा ध्वज का स्वरूप काफी बदल चुका था। इसे आंध्र प्रदेश के एक युवक ने बनाकर गांधी जी को दिया था। यह ध्वज 2 रंगों का बना था, लाल और हरा। गांधी जी ने सुझाव दिया कि भारत के शेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चरखा होने का सुझाव दिया, जिसके बाद चौथे ध्वज स्वरूप में आया। भारत के 5वें ध्वज को 1931 में अपनाया गया। वर्ष 1931 ध्वज के इतिहास में एक यादगार वर्ष है। तिरंगे ध्वज को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। यह ध्वज वर्तमान ध्वज के स्वरूप का पूर्वज है। यह ध्वज केसरिया, सफेद और मध्य में गांधी जी के चलते हुए चरखे के साथ था, जिसमें बताया गया कि इस झंडे के रंगों का कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं है। छठा और अंतिम राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक, ग्रीन पार्क, कलकत्ता में फहराया गया था। इस ध्वज को लाल, पीले और हरे रंग की 36 पट्टियों से बनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वतंत्र भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता मिलने के बाद इसके रंग और उनका महत्व बना रहा कि केवल ध्वज में चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को दिखाया गया है और इस तरह जमाने के साथ बदलता रहा हमारा राष्ट्रीय ध्वज, जिसके सामने आज भी हम नमन कर सर झुकाते हैं। 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया और स्वतंत्रता के कई वर्ष बाद भारत के नागरिकों को अपने घरों, कार्यालयों और फैक्ट्री में न केवल राष्ट्रीय दिवसों पर बल्कि किसी भी दिन बिना किसी रुकावट के फहराने की अनुमति मिल गई, जिसके बाद अब भारतीय नागरिक राष्ट्रीय झंडे को शान से कहीं भी और किसी भी समय फहरा सकते हैं, बशर्ते कि ध्वज की संहिता का कठोरता पूर्वक पालन करें और तिरंगे की शान में कोई कमी न आने दें। तो आइए 26 जनवरी के इस मौके पर लहराते झंडे को सलामी देकर बोले वंदे मातरम। R24 के लिए धनबाद से अखिलेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।